पटवारी नक्शा देता है मौके का, रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं, जब रजिस्ट्रार भी उस पूरा कागजात को चेक करता है कि सही है कि गलत है, भुआ बंटन तो नहीं है, सरकारी ज़मीन तो नहीं है, उसके बाद वह तहसीलदार के आईडी में आता है। तहसीलदार भी जांच करता है कि सारे दस्तावेज हैं कि नहीं, कहीं ये सरकारी तो नहीं है। 50 से 60 एकड़ ज़मीन लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर अभी लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मतलब यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है। ये बहुत गलत है भैया, जबकि 1980 में तालाब बंधा हुआ है। मुक्तिधाम तो यथावत बना हुआ है, लेकिन आज उसको वो अपना घर बना लिया। मुक्तिधाम घर बना, हाँ, मुक्तिधाम को अपना रहने का घर बना लिया। गांव के सियाना शुरू से रहा था। हाँ। ये जो जगह दिखाते हैं, हाँ, तेने सरकारी जगह है कि कोकरो है? न है काकुल सरकारी जगह है। यहाँ तो बता। हम जन्मों से यहाँ रह रहे हैं, 50 साल का मेरा उम्र है। हाँ। और वो से कहाँ रायपुर ले वाला जाके खरीदा है, क्या किया है, वो तो वही जानेंगे। सरकारी जमीन में एक बड़ा डाका है, ऐसा कहा जा सकता है। क्या राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत की वजह से संभव? जय जोहार, मैं महंत पवार, आप देख रहे हैं वनांचल दर्पण। आज हम वनांचल क्षेत्र के ग्राम बहराखार में आए हैं। ग्रामीणों ने फ़ोन लगाया कि पूरे 2-3 गांव के लोग बैठ के एक बैठक कर रहे हैं। बैठक का कारण बताया कि यहाँ जो ज़मीन है, यह जो बहराखार बांध है, इधर पीछे बहराखार बांध है, उलट का क्षेत्र है। बताया गया कि एक कंपनी यहाँ के ज़मीन है, अपना ज़मीन 100 एकड़ बता रही है, जहाँ के मुक्तिधाम में कब्जा किया जा रहा है, जहाँ के बांध में कब्जा किया जा रहा है, इस गांव के गौठान में कब्जा किया जा रहा है। तो हम जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, यह ज़मीन पर क्यों कब्जा हो रहा है और किसके नाम पे यह ज़मीन है। आएंगे हमारे साथ, ये एक मिनट आएंगे। देख सकते हैं यहाँ सारे ग्रामीण लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सारे ग्रामीण लोग सजे इधर आएंगे। इधर हमारे साथ हैं राजू भाई हैं। हम सबसे पहले इन्हीं से जानेंगे कि भैया जो आज की बैठक है किस विषय में है। आज का बैठक भैया हमारे जो ग्राम बहराखार में मतलब सबसे पहले तो कमरधा का जो व्यक्ति था वो लिया था। हमारे जानकारी में है कि हमारे गांव के कम से कम 16 लोग यहाँ पे ज़मीन बेचे हैं और उनका लगभग अनुमान हम लोग लगा रहे हैं कि लगभग 50 से 60 एकड़ ज़मीन लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर अभी लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मतलब यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे आदिवासी जो मुक्तिधाम बना था उसको भी कब्जा किया गया है और एरिकेशन मतलब जो रपटा उलट पानी जाने का जगह है वहाँ पे भी तार फेंसिंग कर दिया गया है। और हमारे गांव में जो मवेशी का बैठने का जो गौठान है जगह है वहाँ पे भी पोल गड़ा हुआ है, आज भी अभी रखा हुआ है। और दूसरा जो हमारे मतलब पहले से रोड बना हुआ था और कमरधा के जो व्यक्ति ने लिया था उसने मतलब रोड को छोड़ के तार घेरा किया था और आज उसके पास से जो रायपुर का व्यक्ति जो है लिए हैं और वो मतलब आज रास्ता को भी बंद किया है, मतलब हमको चारों तरफ से घेर दिया है और मतलब जो एरिकेशन का भी जगह है उसको भी नहीं छोड़ रहा है। जितना जगह लिया है उससे ज़्यादा मतलब अतिक्रमण करने का प्रयास किया है। जंगल क्षेत्र में भी अतिक्रमण है क्या? जंगल क्षेत्र में भी बताया है। कल मतलब आरआई पटवारी दोनों आए थे, लेकिन आरआई के मुंह से भी सुनने के लिए मिला है कि इनका नक्शा जो है कि जंगल तक के भी जा रहा है और सुनने में आ रहा है कि मतलब लगभग 15 एकड़ का ज़मीन जंगल अंदर भी इनका जा रहा है। राजस्व का मतलब जंगल अंदर तक के है, मतलब ऐसा बताया जा रहा है। अभी मतलब जो गांव का निस्तारी है वो दिक्कत में है। अब गांव के लोग कहाँ निस्तारी? बिल्कुल दिक्कत में है और सिर्फ बहराखार बस दिक्कत में नहीं है। हमारे जो आश्रित ग्राम, हम लोग निवासपुर पंचायत से हैं, आश्रित ग्राम बहराखार है। इससे पहले पंडरिया पंचायत में हम लोग जुड़े हुए थे। हम तीनों गांव के जनजीवन को और व्यक्ति को सभी को परेशानी है, क्योंकि यहाँ जो तालाब भरता है तो फिर हम लोग का मुख्य मार्ग जो है वो है, वहाँ से मवेशी जाती है, आदमी लोग जाते हैं, सब जाते हैं। तो सबसे बड़ा परेशानी हमको रास्ता का भी है और मुक्तिधाम का है, प्लस हमको अभी फ़िलहाल में गौठान का समस्या, गौठान भी कब्जा हो गया। जैसे कि बता रहे हैं कि यहाँ गांव से लगभग 16 व्यक्तियों ने ज़मीन बेचा था और कवर्धा की एक पार्टी जैसे शंकराचार्य ग्रुप के नाम से एक पहले ज़मीन थी और बताया जा रहा है ग्रामीण के द्वारा कि लगभग 50 से 60 एकड़ ज़मीन बेचा गया था और उनके द्वारा जब कब्जा किया गया था तो एक सरहद थी, लेकिन उनने उठा के एक रायपुर की कंपनी को बेच दिया। जो जंगल का एरिया, गाँव का गौठान, गाँव के सड़क, सारा चीज़ घेर रहे हैं। हम और लोगों से बात करेंगे। बात अभी जैसे हमारे साथ पूर्व सरपंच महोदय हैं, सरपंच महोदय बताएंगे कि जैसे बताया जा रहा है कि जो मुक्तिधाम है, हमें पता चला कि वो आपके समय में बना था, तो जब बनवाए होंगे तो उसका नक्शा खसरा लिए होंगे तो सरकारी जमीन रहा होगा। जी जी, बताएंगे क्या मामला है? तो सन 13-14 में 2013-14 में मुक्तिधाम का निर्माण ग्राम बहराखार में हुआ और उसके पहले सन 2007-8 में वहाँ रतन जूत का पौधा भी लगाया गया था। मतलब सरकारी योजनाओं का जितना हाँ, भी योजना था। हाँ। बिल्कुल वहाँ हुआ। लेकिन आज मुक्तिधाम तो यथावत बना हुआ है,
लेकिन आज उसको वो अपना घर बना लिए। मुक्तिधाम घर बन गया। हाँ, मुक्तिधाम को अपना रहने का घर बना लिए हैं हम लोग। तो उसका जब उन्हें मुक्तिधाम के पास अपना घर बना रहे थे, उसको तब तार फेंक से, तो उसका शिकायत नहीं किया, विरोध नहीं किया गया क्या? इसका शिकायत किया गया है, तहसीलदार साहब को दिया गया है इसके संबंध में, और लेकिन आज तक से उस संबंध में कोई जांच करने के लिए नहीं आया। अच्छा, आप पुराने आदमी भी हैं, आप बचपन से जगह को देख रहे होंगे। यह जमीन तो सरकारी है, जैसे अभी देख रहे हैं तो सरकारी दिख रहा है, बांध का एरिया दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो आवंटन जो गरीब किसानों को निस्तार के लिए दिया गया था शासन के द्वारा, आवंटन के तहत, वो भी क्योंकि उनको सिर्फ उसमें जीविका के लिए दिया गया है, लेकिन आज वो आवंटन का जमीन को किसी दूसरे के द्वारा लेकर के रजिस्ट्री करा करके वो अपना बताकर, तो भू आवंटन की जमीन तो रजिस्ट्री ही नहीं होती। अब शासन का कहना है, लेकिन अब और उनके ऊपर रसूखदार लोग, बड़े लोग कर सकते हैं। मतलब राजस्व के ऊपर एक बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं मिली भगत और पैसे के चक्कर में ये रजिस्ट्री किया गया है, क्योंकि यहाँ इस बहराखार ग्राम में ज्यादातर आवंटन का जमीन है। अच्छा, आपके हिसाब से जैसे ग्रामीणों ने 15-16 लोगों ने जमीन बेचा, कितना जमीन बेचे होंगे उस समय? लगभग वही ज़्यादा 40-50 एकड़ के आसपास। तो आज तो 100 एकड़ के आसपास बताया जा रहा है। हाँ, वो 100 एकड़ के बता रहा है, लेकिन अगर यहाँ का रकबा अगर पूरा देखा जाए, बहराखार का रकबा है ना, तो अभी जो वर्तमान में रकबा है 300-400 एकड़ लगभग होगा। अब वो 100 एकड़ बता रहा है, मतलब लगभग 70-75% जगह बात गोलमाल है। गोलमाल है। निश्चित रूप से जैसे कि बता रहे हैं कि कम जमीन ज़्यादा बन गई, और राजस्व के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जैसे बताए, आरोप लगाया जा रहा है कि भू आवंटन की ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई, और स्पष्ट पीछे देखा जा सकता है एक तरफ रोड है, जंगल है, जिसको देख के स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये सरकारी ज़मीन है और लोगों का निस्तार है। उस जगह पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया गया है, पीछे खंबे लग गए हैं, वो भी दिखाएंगे। का नाम है बाबा तोर? भगनिया। अच्छा, तो ये जमीन ही है बेचे रहस? हाँ। कतका जमीन बेचे रहस? 4.5 एकड़। 4.5 एकड़ कब बेचे रहस? कतका साल हो गए? बहुत साल हो गए वो। बहुत साल हो गए। हाँ। अच्छा, तो गांव के सियाना शुरू से रहा था। हाँ। ये जो जगह दिखाते हाँ। तेने सरकारी जगह है कि कोकरो है? न है, काकरो सरकारी जगह है। तो यहाँ तो पूरा तार खंबा लग गया। पूरा तार खंबा लगे, देखन तो ये गौठान में भी तार खंबा लगा? हाँ, गौठान में तार खंबा लग गए, आसपास घेर दे है। हाँ। और पूरा लेके है। तो आज बैठक हो है, अगर यह छोड़ू नहीं छोड़ू कही तो फिर पीछे का सोचे? ओकर कार्रवाई करबो ना साहब, कार्रवाई करना है। हाँ। देखिए भैया, मैं आदिवासी गौड़ समाज के जिला का अध्यक्ष के नाते मेरे को यहाँ पर 3 गांव के सियाने लोग बुलाए मेरे को कि यहाँ का मामला देखने आओ हमारे गांव में। किसी बाहर का व्यक्ति आकर के कुछ ज़मीन अपने नाम कर करके और बहुत सारा मतलब अतिक्रमण कर रहे हैं करके। तो क्षेत्र घूमे क्या पूरा आप? घूम के अभी यहाँ पर देखे हैं। यहाँ पर 1980 में बांध बंधा हुआ है, और उसका जो रपटा है यहाँ पर, वो रपटा में उसने जरीब चला करके अपना बता करके यहाँ पर जरीब चलाए हैं, और तार मतलब मैं देख सकता हूँ सामने में दिख रहा है, रपटा से लगभग 200 मीटर अंदर तक खंबे गड़ा दिए। हाँ, ये बहुत गलत है भैया, जबकि 1980 में तालाब बंधा हुआ है। ये तो गलत लग रहा है हमारे नजरिए से। ये गांव के सियानों से आप बात की होंगे तो बताएंगे, बहुत पुराने 100-200 साल पुराना गांव है। बहुत पुराना गांव है, 3-3 गांव के यहाँ पर सियान बैठे हुए हैं भाई। सच्चाई बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हम कर रहेंगे, और साथ देंगे हम, जहाँ तक जाना पड़े वहाँ तक साथ दूंगा मैं। अभी इसी गांव के हैं भैया? जी हाँ, मेरा नाम शिव कुमार मार्कंडे, सतनामी जाति है। अच्छा। और यहीं पर जो ज़मीन है, वहीं पर ना हमारे सतनामी समाज का जो मसानगंज है, उसको 2.5-3 एकड़ जो शासन प्रशासन देते हैं, उस जमीन को भी कब्जा कर ली गई। सतनामी समाज वाला अलग है? हाँ, वहाँ पर अलग है। और आदिवासी समाज वाला अलग है? हाँ, मतलब वो पूरा 2.5 एकड़ का एरिया, दोनों मिला के 2.5-3 एकड़ का हमारे सतनामी समाज का बस है, और आदिवासी का अलग है। तो आप विरोध करने नहीं गए क्या? हम लोग गाँव में अपने चर्चा रखे थे, लेकिन अब उसके पास गए तो वो बोलते कि हमारे ज़मीन है, तो हम कहाँ से जाएँ उसके पास? और बस पैसा बस ज़्यादा है उनके, पैसा बस ज़्यादा है भैया उसके पास, इसलिए हमको वहाँ पर न्याय चाहिए। और जो हमारे जो समाज के जो रीति नीति के हिसाब से जो वहाँ मसानगंज है, वो हमको मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है वहाँ। इसलिए हम शासन प्रशासन से बोलना चाहते हैं कि हमारे मांग पूरा किया। क्षेत्र के जनपद सदस्य भी हमारे साथ हैं, तोलम सिंह जी। आप यहाँ के निवासी भी हैं, लोकल। हाँ। यहाँ की सारे परिस्थिति से आप वाकिफ हैं। ये जो सरकारी ज़मीन का डाका को आप कैसे देखते हैं? ये बैठक में आज क्या हुआ? आज बैठक में सभी ग्रामवासी भी उपस्थित हैं। हम लोग अभी जांच किए हैं, आधा वन क्षेत्र में भी कब्जा कर लिए हैं, और इरिगेशन विभाग में भी डाका डाले हुए हैं। अभी देख पा रहे हैं कि रपटा से करीब 100-150 मीटर अंदर तक के कब्जा करके काबिज करने की प्रयास कर रहे हैं। और जो फर्जी ढंग से रजिस्ट्री हुई है वो निरस्त हो,
हाँ, जो फर्जी जैसे बताया जा रहा है इसमें भूदान की ज़मीन है जो किसानों को कमाने खाने के लिए दिया गया था, उसको भी फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर कब्जा करने की प्रयास किए हैं। तो बिल्कुल हम निरस्त की मांग करेंगे, उसमें सख्त से सख्त जांच हो। और हमारे साथ पीर खान जी हैं, ज़मीन के बारे से काफ़ी नॉलेज रखते हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि ये ज़मीन जब बेचे तो आपके नॉलेज में उस समय था, आप भी लगभग उप सरपंच रहे हैं यहाँ पे। ये जो अभी कब्जा किया जा रहा है, ये सरकारी ज़मीन है कि प्राइवेट ज़मीन है? हमारे हिसाब से तो सरकारी ज़मीन है ये। तो कई सालों से निस्तार कर रहे हैं आपकी? हम जन्मों से यहाँ रह रहे हैं, 50 साल का मेरा उम्र है। हाँ, और वो कहाँ ले जाके खरीदा है, क्या क्या है, वो तो वही जानेंगे बिल्डर साहब। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे सरकारी ज़मीन में कब्जा है तो ये कहीं ना कहीं राजस्व विभाग की मिली भगत होगी? ये राजस्व विभाग का मिली भगत है ही। तभी तो इतना बना। मतलब ग्रामीणों ने किस ग्रुप को बेचा? शंकराचार्य ग्रुप को बेचा। शंकराचार्य ग्रुप किसको बेचा है ज़मीन अभी? अभी ये मोसरिया लड्डा रायपुर वाले को। अच्छा, तो ग्रामीण लोग अभी सारे लोग बैठक कर रहे हैं, आगे का कदम क्या है? अब आगे का कदम ये है कि अतिक्रमण वो हटाए अपना खम्भा। तो इसकी तैयारी है कि आगे उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। मैं बता दूं कि आज यह मसला इतना बड़ा हो गया है, ग्रामीणों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और इस बैठक में क्षेत्र के जिला सदस्य को बुलाया गया है ताकि आकर देखें कि किस प्रकार से एक बाहमी आकर कहता है कि ज़मीन मेरी है, यहाँ के सारा ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं। हम जिला सदस्य से जानेंगे कि वो खुद आज इस बैठक में शामिल रहे हैं, क्या क्या मामले आ रहे हैं और किस प्रकार से उसकी जाँच कराएंगे। आज ग्राम बहराखार के समस्त निवासी, पंडरिया के और निवासपुर के निवासी बैठे हुए थे। सभी सियाने लोग आए हैं, मेरे को सुबह से फ़ोन किए, मैं आया हूँ। और निश्चित गांव वालों का कहना है और मेरे को भी अभी जब तक हम लोग खड़े होकर देख रहे हैं तो बहुत सारे कुछ तालाब के एरिया है, तालाब के एरिया में भी वो लोग खम्भे गड़ा लिए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है, गांव क्षेत्र के लोग अक्सर भोले भाले होते हैं, लगता है मेरे को भोले भाले का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने, जिनने गांव वालों ने अभी बताया कि लगभग 40 से 50 एकड़ हम लोग बेचे हैं, 50-60 एकड़ के आसपास 16 किसान बेचे हैं। और उसका नामांतरण हम लोग सोच रहे हैं कि नामांतरण निकलवाएंगे, कितने वो लोग बेचे हैं ये हमको पता चल जाएगा। अगर वो लोग गलत तरीके से अवैध करके सरकारी ज़मीन को अपने नाम में किए हैं तो निश्चित पूरा गांव वाले और पूरा पंचायत, दोनों पंचायत जो इधर यहाँ के तालाब से निस्तारित जो करते हैं, पूरा क्षेत्र के किसान भी उग्र हो गए हैं। और निर्माण काम उनका भी कुछ क्षेत्र में चल रहा है, सब बता रहे हैं। और 100 एकड़ का रकबा बता रहे हैं, जबकि यहाँ बेचे 65 ही मतलब एकड़ बेचे हैं किसान लोग। तो ये गलत है और कि भोले भाले किसान का नाजायज़ फ़ायदा उठा के जिनने भी ऐसा कब्जा किए हैं वो गलत है। इनके लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा हम लोग कार्रवाई का मांग भी चाहते हैं और हम लोग आके यहाँ इनको भी आश्वस्त दिलाते हैं कि हम लगातार इनके साथ रहेंगे और अंत तक इनका निराकरण हो, यही हम चाहते हैं। सरकारी ज़मीन में एक बड़ा डाका है, ऐसा कहा जा सकता है। क्या राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना यह संभव है? मेरे को लगता है पहले रजिस्ट्री जब हुआ होगा उस समय रोड से खड़े होके जिनने भी अपने नाम से रजिस्ट्री कराया होगा, बगैर मौके में आए, बगैर नाप जोक के ये रजिस्ट्री कराए हैं और सीधा 100 एकड़ का रकबा भी बता रहे हैं, वो गलत तरीके से बना है। निश्चित ही क्षेत्र के किसान भोले भाले होते हैं, उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए सरकारी ज़मीन को अपने नाम में किए हैं, ऐसा लगता है। जैसे अभी हमारे पूर्व सरपंच ने बताया कि पहले सरकारी ज़मीन थी, उसमें हम लोग मुक्ति धाम बनवाएं, उसी में वृक्षारोपण कर, रतन जोत का वृक्षारोपण कराए सरकारी योजनाओं का, उसका भी अतिक्रमण कर लिए, वो भी रजिस्ट्री हो गया है उनके नाम में, ऐसा बता रहे हैं। ये गलत है। निश्चित हम आने वाले समय में इनके साथ खड़े रहेंगे और इनको न्याय दिला के रहेंगे, ये हमारा सोच है और इसीलिए हम लोग आज आए हुए हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा डाका राजस्व के ज़मीन पर, इतना बड़ा मामला, लगभग ये जिला का एक बड़ा मामला है कि 15-16 किसान एक ज़मीनों को बेचते हैं। लगभग एक मुश्त अगर वो 50-60 एकड़ बनता है, वह भी किसी और को बेच देता है तो वो 100 एकड़ हो जाता है। राजस्व के मिली भगत के बिना संभव नहीं है। सरकारी ज़मीन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, कुछ वन क्षेत्र का है, कुछ राजस्व का है, सड़कों को घेर लिया गया है। जबकि ज़मीन की रजिस्ट्री इतना छोटा चीज़ नहीं होता, एक प्रक्रिया से गुजरता है। जिस ज़मीन की रजिस्ट्री हुई, जैसे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ये ज़मीन, कुछ ज़मीन तो भू आवंटन है, कुछ सरकारी ज़मीन है, मतलब संभव नहीं है कि दोनों ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाए। पटवारी नक्शा देता है मौके का,
रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं, जब रजिस्ट्रार भी उस पूरा कागजात को चेक करता है कि सही है कि गलत है, भुआ बंटन तो नहीं है, सरकारी ज़मीन तो नहीं है, उसके बाद वह तहसीलदार के आईडी में आता है। तहसीलदार भी जांच करता है कि सारे दस्तावेज हैं कि नहीं, कहीं ये सरकारी तो नहीं है। तो ये सारे कड़ी क्या चूक गए पैसे के दम पर, या जानबूझकर, आदिवासी क्षेत्र है, भोले भाले लोग हैं, या जानबूझकर किया गया ताकि ये कुछ नहीं करेंगे, एक बाहर का आदमी आएगा, धमकाएगा, चमकाएगा, कब्जा कर लेगा। लेकिन इस कब्जे से 2-3 गांव का निस्तार की जगह पर इतना बड़ा असर हो रहा है कि वो अपने पशुओं को नहीं चरा सकते। जब यह बड़ा विषय है और पूरे ग्रामीण बैठे हुए हैं, कहना है कि इसकी जांच के लिए निचले स्तर से कलेक्टर तक पहुंचेंगे और जांच कराएंगे, और जितनी रजिस्ट्री सरकारी ज़मीन में हेराफेरी हुई है जिसको जीरो कराएंगे। देखेंगे आने वाले समय में इस पूरे मामले पर सरकारी विभाग का क्या विचार होता है और जाँच कैसे होती है।